क्या आप आने वाले टी20 वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? आपकी पसंदीदा टीम की जर्सी तैयार है और दोस्तों के साथ मैच देखने का प्लान भी बन चुका है। अगर हाँ, तो जरा ठहरिए, क्योंकि ये खबर आपके सारे प्लान्स पर पानी फेर सकती है। सोचिए, वर्ल्ड कप सर पर हो, उत्साह चरम पर हो और अचानक आपको पता चले कि शायद आप भारत में अपनी टीवी या मोबाइल पर मैच देख ही ना पाएं। ये कोई कोरी कल्पना या हवाई बात नहीं है, बल्कि क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त खड़ा हुआ सबसे बड़ा और गंभीर संकट है। एक ऐसा संकट जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के मुख्यालय दुबई से लेकर मुंबई में बैठे भारत के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस तक की नींद उड़ा दी है। और आपको ये जानकर शायद सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि क्रिकेट के इस महासंकट की जड़ में कोई खिलाड़ी, कोई टीम या कोई बोर्ड नहीं है, बल्कि वो फैंटेसी गेमिंग ऐप्स हैं जिन पर आप और हम जैसे करोड़ों भारतीय अपनी टीमें बनाकर अपनी क्रिकेट की समझ का इम्तिहान लेते थे। जी हाँ, फैंटेसी ऐप्स पर लगे सरकारी बैन, 28% जीएसटी की मार और बढ़ती सख्ती का सीधा असर अब आपके ड्राइंग रूम तक पहुंच चुका है। और ये असर इतना बड़ा है कि शायद आपको वर्ल्ड कप देखने के लिए तरसना पड़ जाए। ये पूरी कहानी एक कॉरपोरेट ड्रामे, गलत अनुमानों और बाजार के बदलते नियमों की एक पेचीदा दास्तान है, जिसका क्लाइमैक्स टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले लिखा जा रहा है। हुआ यूं है कि टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब बस कुछ हफ्तों का वक्त बचा है, लेकिन उससे ठीक पहले भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह जियो स्टार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। उन्होंने आईसीसी से जो अरबों खरबों के मीडिया राइट्स खरीदे थे, उनसे अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इसका सीधा और सरल मतलब ये है कि जो कंपनी भारत में आपको वर्ल्ड कप के मैच दिखाने के लिए जिम्मेदार थी, उसने आखिरी मौके पर हाथ खड़े कर दिए हैं। अब आईसीसी के सामने सबसे बड़ी और विकट समस्या ये आ खड़ी हुई है कि उन्हें इतनी जल्दी कोई नया पार्टनर नहीं मिल रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर क्रिकेट बोर्ड आज अपने सबसे बड़े टूर्नामेंट को भारत जैसे क्रिकेट के दीवाने देश में दिखाने के लिए एक ब्रॉडकास्टर तलाशने में संघर्ष कर रहा है? और जियो स्टार में, जो कि खुद को क्रिकेट का नया घर कहता है, इतनी बड़ी और प्रतिष्ठित डील से पीछे हटने का इतना बड़ा फैसला क्यों किया? इस पूरे मामले की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 2023 में। ये वो दौर था जब आईसीसी ने अपने अगले 4 साल के चक्र यानी 2024 से लेकर 2027 तक के सभी बड़े पुरुषों और महिलाओं के टूर्नामेंट्स को भारत में टीवी और डिजिटल पर दिखाने के अधिकारों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी। उस समय बाजार का माहौल आज से बिल्कुल अलग, एक तरह से उन्मादी था। तब स्टार इंडिया और वायाकॉम 18 यानी जियो दोनों अलग अलग और एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी थे। दोनों के बीच भारतीय दर्शकों के दिलों और स्क्रीनों पर कब्जा करने की भीषण जंग चल रही थी। स्टार नेटवर्क, जो कि सालों से भारत में क्रिकेट का पर्याय बना हुआ था, उसे किसी भी कीमत पर जियो के बढ़ते कदमों को रोकना था और खुद को बाजार का निर्विवाद राजा साबित करना था। इसी कॉरपोरेट ईगो, वर्चस्व की लड़ाई और बाजार की गला काट प्रतिस्पर्धा के चलते एक ऐसी बोली लगाई गई जिसने क्रिकेट इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबके होश उड़ा दिए। ये डील करीब 25,000 करोड़ रुपए की अविश्वसनीय रकम में पक्की हुई थी। इसका मतलब था कि जियो स्टार को, यानी जियो और स्टार को जो अब मिल गए हैं, हर साल औसतन 6,000 करोड़ रुपए सिर्फ आईसीसी को देने थे। ये रकम अपने आप में ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और कई मीडिया और वित्तीय जानकारों ने उस वक्त भी इसे पागलपन और अव्यावहारिक करार दिया था। आपको बता दें कि जब बिडिंग की प्रक्रिया चल रही थी, तो दूसरे नंबर पर रहने वाले सोनी नेटवर्क या उस समय के जियो की अलग अलग बोली और स्टार की जीतने वाली बोली में लगभग 2 गुने का अंतर था। यानी स्टार ने प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह खत्म करने के लिए बाजार भाव से कहीं ज्यादा, एक तरह से अवास्तविक पैसा लगा दिया था। तब भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि यार, इतना पैसा कैसे लगा दिया? इतनी कमाई आखिर होगी कहां से? ये तो सरासर घाटे का सौदा लग रहा है। लेकिन उस समय स्टार का गणित एक अलग ही भरोसे और भविष्य के अनुमान पर टिका था। उनका सबसे बड़ा भरोसा था भारत का रॉकेट की रफ्तार से बढ़ता ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स का बाजार, जो कि उस समय विज्ञापनों का सबसे बड़ा जरिया बनता जा रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े और रिस्की जुओं में होता है, ये दांव भी बुरी तरह उल्टा पड़ गया। इतने भारी भरकम पैसे देने का वादा करने के बाद अब जियो स्टार खुद इस वित्तीय जाल में बुरी तरह फंस गया है। मामला यहां पर आकर अटक गया है कि आईसीसी आगे क्या करेगा और कैसे करेगा, क्योंकि स्टार ने तो एक तरफा फैसला लेते हुए हाथ खींच लिए हैं और फरवरी में ही एक बड़ा टूर्नामेंट होना है,
अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि उसे दिखाएगा कौन और भारतीय फैंस उसे देखेंगे कहाँ। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि एक ब्रॉडकास्टर पीछे हट गया है, समस्या ये है कि स्टार ने अपनी आलक बोली से एक कीमत का एक मानक, एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, जहां तक पहुंचना अब मौजूदा बाजार स्थितियों में किसी और मीडिया हाउस के बस की बात नहीं लग रही। कोई भी दूसरा खिलाड़ी स्टार द्वारा तय की गई उस खगोलीय कीमत को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। आईसीसी की घबराहट और बेचैनी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जियो स्टार के पीछे हटने के बाद उन्होंने आनन फानन में सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे ग्लोबल और भारतीय बाजार के बड़े खिलाड़ियों से संपर्क किया। लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म्स ने इतनी ज्यादा कीमत और बाजार की मौजूदा अनिश्चितता को देखकर दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। उनका सीधा और तर्कसंगत गणित है कि अरे भाई, इतना पैसा हम कहां से और क्यों दे पाएंगे, जब बाजार में इतनी कमाई की संभावना ही नहीं दिख रही, जब विज्ञापन का बाजार ठंडा पड़ा है तो हम इतना बड़ा और रिस्की निवेश क्यों करें। आईसीसी की हालत ये हो गई है कि उन्होंने 2026 और 2029 के टूर्नामेंट्स के लिए इंडियन मीडिया राइट्स की एक नई सेल प्रोसेस शुरू कर दी है, इस उम्मीद में कि शायद टुकड़ों में कोई खरीदार मिल जाए, कोई तो मिल जाए जो मैच दिखाने को तैयार हो। लेकिन हकीकत ये है कि खरीदार नहीं मिल रहे, इतनी बड़ी रकम कोई खर्च करने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़े और अहम सवाल पर आते हैं, आखिर जियो स्टार को नुकसान क्यों हुआ, उनका गणित कहाँ फेल हुआ और बाकी कंपनियां अब क्यों डर रही हैं, जबकि आईसीसी को तो इस डील से फायदा ही हुआ था, उसे तो पैसे ही मिलने थे। जियो स्टार के नुकसान और पीछे हटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें राइट्स तो मिल गए, लेकिन विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन से जो कमाई की उम्मीदों के पहाड़ उन्होंने खड़े किए थे वो पूरे नहीं हुए। शुरुआत में उन्होंने जियो सिनेमा पर फ्री में मैच दिखाकर यूजर बेस बढ़ाने की एक आक्रामक रणनीति अपनाई, ताकि बाद में उसे बड़े पैमाने पर मोनेटाइज किया जा सके, लेकिन तब भी उनका काम नहीं बना। भारतीय दर्शक फ्री कंटेंट के आदी हो गए और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा। लेकिन जियो स्टार की दिक्कतें तब और ज्यादा, कई गुना ज्यादा बढ़ गईं जब भारत सरकार ने रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर अपना डंडा चलाया। जैसे ही भारत में खबरें आईं कि सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप्स, खासकर जिनमें पैसे का लेन देन होता है, उन पर सरकार सख्त हो रही है, उन पर 28% जीएसटी लगाया जा रहा है और कई राज्यों में उन्हें बैन किया जा रहा है, तो पूरा का पूरा क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग इकोसिस्टम हिल गया। ड्रीम 11, माई सर्कल 11, प्रोबो, एमपीएल जैसे तमाम फैंटेसी और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग के दौरान विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा बहाते थे। हर मैच के दौरान, हर ब्रेक में, हर जगह इन्हीं के विज्ञापन छाए रहते थे। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ सालों में क्रिकेट की जो चकाचौंध बढ़ी थी, खिलाड़ियों की जर्सी से लेकर मैदान तक जो विज्ञापन दिखते थे, उसकी फंडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, शायद सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं ऐप्स से आ रहा था। ब्रॉडकास्टर्स को इनसे मुंह मांगा पैसा मिलता था और यही कमाई घूम फिरकर आईसीसी और बीसीसीआई जैसी संस्थाओं के खजाने भरती थी। जब इन ऐप्स पर 28% जीएसटी जैसे कड़े नियम लागू हुए तो इनकी अपनी कमाई और प्रॉफिट मार्जिन पर ग्रहण लग गया। कई छोटी कंपनियां बंद हो गई और बड़ी कंपनियों ने अपने हाथ खींच लिए। ये तमाम फैंटेसी ऐप्स मिलकर ब्रॉडकास्टर्स को इतना विज्ञापन देते थे कि 25,000 करोड़ जैसी भारी भरकम डील की लागत निकालने का दम रखते थे। लेकिन जीएसटी और वीएनएमएक्स सख्ती के बाद दिक्कतें बढ़ गईं। अब बाजार में इतने पैसे आ ही नहीं रहे हैं। विज्ञापन का जो सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद जरिया था, वही सूख गया है, तो जाहिर है नुकसान तो होना ही था। जियो स्टार ने पाया कि अब वो इतनी बड़ी रकम आईसीसी को देकर खुद मुनाफे में नहीं रह सकते। यानी कि फैंटेसी ऐप्स ने एक तरीके से अपनी ताकत और अहमियत यहाँ पर यह भी दिखा दी है कि उनके बिना इस वक्त क्रिकेट के पूरे अर्थशास्त्र को चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। आज ब्रॉडकास्टर्स के पास प्रीमियम स्पॉन्सरशिप की कमी है और यही परेशानी अब आईसीसी के लिए अस्तित्व का संकट बन गई है। अब आईसीसी ये देख रहा है कि जल्दी से जल्दी उनको कोई नया पार्टनर मिल जाए ताकि वर्ल्ड कप का प्रसारण सुनिश्चित हो सके। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि अब जो भी नया पार्टनर मिलेगा वो इतनी बड़ी रकम तो कतई नहीं देगा जो स्टार ने जोश में आकर दे दी थी। जियो को हराने के चक्कर में लगाई गई वो बोली अब गले की फांस बन गई है। आईसीसी को अब नुकसान उठाकर कम कीमत पर नए समझौते करने पड़ सकते हैं, जिसका असर भविष्य में क्रिकेट के विकास पर भी पड़ सकता है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? क्या भारतीय दर्शक वाकई अधर में लटक जाएंगे? अभी भी कुछ संभावनाएं और रास्ते बाकी हैं जिन पर पर्दे के पीछे काम चल रहा है। एक तरफ मामला भारत में सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। फैंटेसी ऐप्स को लेकर लंबी लड़ाई चल रही है कि ये स्किल बेस्ड गेम है या सिर्फ किस्मत का खेल।
अब जाकर थोड़ा सा रास्ता ऐसा दिख रहा है कि शायद सरकार का रुख कुछ नरम हो और वो थोड़ी सी झुकती नजर आ रही है। कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है कि स्किल बेस्ड गेम्स पर उनका क्या तार्किक रुख है। जैसे ही सरकार का जवाब आएगा, अगली सुनवाई होगी। यहाँ पर एक रास्ता खुल सकता है। हो सकता है कि आईसीसी, बीसीसीआई और बड़े ब्रॉडकास्टर्स मिलकर सरकार के साथ एक उच्च स्तरीय बातचीत करें और एक ऐसा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें कि इस स्किल बेस्ड गेम्स को कुछ सख्त शर्तों और नियमों के साथ फिर से विज्ञापन देने की छूट मिले। क्योंकि भारत में न सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स बल्कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम भी इसी पर निर्भर था। दूसरा एक और बेहद दिलचस्प और साहसी रास्ता खुद ड्रीम11 जैसी बड़ी गेमिंग कंपनियों के पास है। बाजार में खबर गर्म है कि ड्रीम11 अपना खुद का एक नया और बड़ा ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे वो सिर्फ गेमिंग नहीं बल्कि एक पूर्ण स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के नाम से शुरू करना चाह रहे हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है एक गेम चेंजिंग कदम उठाने का। अगर वो इसे थोड़े बड़े लेवल पर ले जाएं